इकोलॉजी के हम टॉपिक्स देख रहे थे और इकोलॉजी के जो टॉपिक्स है उन्हीं में ही टोपोग्राफिक फैक्टर या स्थलाकृतिक कारक वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर की हम बात कर रहे थे और स्थलाकृतिक कारक या टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं उनमें वो फैक्टर्स आते हैं जो कि ज़मीन की संरचना से जुड़े हैं। स्थलाकृतिक का मतलब स्थल आकृतिक, अर्थात जो ज़मीन है उस ज़मीन पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर पहाड़ हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदी नाले हो गए, वो सारे जो हैं स्थलाकृतिक संरचनाएं होती हैं और उनका क्या किसी जगह के इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात हम इन स्थलाकृतिक कारक इकोलॉजी के उसके अंदर हम करते हैं। अब देखिए जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर आप पहला जो फैक्टर है जैसे किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन का मतलब अक्षांश जो है वो लैटिट्यूड। अक्षांश का तात्पर्य है पृथ्वी के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं कैसी? काल्पनिक रेखाएं जो कि भूमध्य रेखा के पैरेलल है। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के पैरेलल जितने भी अक्षांश हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, वो सारी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और ये किसी भी जगह की डिस्टेंस को बताने में काम आती है, उसकी लोकेशन को बताने के काम आती है। अब जो अक्षांश है वो 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। जो आप पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे, अक्षांश बढ़ेंगे, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। इसीलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और जो हम पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। साथ ही भूमध्य रेखा पर क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं, इसलिए यहाँ दिन जो हैं बड़े होते हैं और दिन और रात लगभग बराबर दिन बड़े होते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है। सूर्य हमेशा यहाँ अवेलेबल रहता है। लेकिन जो हम पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि जो है वो कम होती चली जाएगी। फिर देखिए हाइट, ऊंचाई का तात्पर्य यहाँ हाइट से है और हाइट का तात्पर्य यहाँ एनवायरनमेंट में हाइट से है, एटमॉस्फेयर में हाइट से है। वायुमंडल में जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होने के साथ साथ क्योंकि एयर के पार्टिकल रेयर हो जाते हैं, विरलता बढ़ जाती है, तो विरलता बढ़ने से प्रेशर भी कम हो जाता है। हालांकि हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी एक समय तक एडप्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी हो या किसी भी एनिमल की बॉडी एक समय तक एडप्ट करने का प्रयास करती है, उसके बाद वो भी जवाब दे देती है। तो किसी जगह की हाइट कितनी है, कोई जगह कितनी हाइट पर स्थित है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके जलवायु भी फैक्टर्स होंगे। वेदर जो है उसके अकॉर्डिंग होगा और उसी अकॉर्डिंग जो है वहाँ की एनिमल और प्लांट लाइफ होती है। तो जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनिमल्स का टाइप है, प्लांट के टाइप हैं, वो हाइट से सीधे प्रभावित होते हैं। फिर देखिए तीसरा पहाड़ के यहाँ खूब सारे फैक्टर्स हैं। पहाड़ के जो फैक्टर्स हैं वो खूब सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पहाड़ों की हाइट और पहाड़ों की दिशा, पहाड़ों का ढाल, ये सभी उसके अंदर डिफरेंट उसके एस्पेक्ट हैं पहाड़ के। तो देखिए पहाड़ जो है वो उनकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी उनमें टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर भी हाइट के साथ साथ कम होगा और जो उसका टॉप पॉइंट है वो टॉप पॉइंट पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा टॉप पॉइंट पर तो वहाँ की जो वेजिटेशन है वेजिटेशन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। हम सभी जानते हैं जैसे आप हिमालय पर या किसी पहाड़ पर चले जाइए, अगर उसकी हाइट अच्छी खासी है तो जो ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो वेजिटेशन है वो वेजिटेशन का पैटर्न जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ से जो ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे वेजिटेशन का पैटर्न चेंज होता जाएगा। और टॉप के ऊपर मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर हमें जो ट्री मिलते हैं वो ट्री इस तरह के मिलते हैं, कॉनिफेरस, जिसको हम कोणधारी वन कहते हैं, वो कॉनिफेरस ट्री मिलते हैं जो कि पर्टिकुलर उस जगह के लिए एडेप्टेड होते हैं, उस जगह के लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहाड़ों की हाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। पहाड़ों की हाइट के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर पहाड़ों के हिसाब से है वो है पहाड़ों का ढाल। एक्चुअली पहाड़ का ढाल किधर है? पहाड़ जो है वो इस तरह से होते हैं। पहाड़ों का ढाल कैसा है? अब ढाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? ढाल का प्रभाव इस तरह पड़ता है कि सूर्य की किरणें हैं पहाड़ के किस ढाल पर पड़ रही हैं। अगर पहाड़ के जिस ढाल पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पड़ रही हैं तो वहाँ जो
इकोसिस्टम होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। और दूसरी ओर जहाँ ज़्यादा मात्रा के अंदर छाया उसको प्राप्त हो रही है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में धूप नहीं मिल करके ज़्यादा मात्रा में छाया है, तो वहाँ जो वेजिटेशन होगा, वहाँ जो इकोसिस्टम होगा वो टोटल डिफरेंट तरह का होगा। वहाँ एनिमल और प्लांट जो है वो टोटली डिफरेंट तरह के होंगे। पहाड़ों की डायरेक्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पहाड़ों का डायरेक्शन किधर है? पहाड़ों की डायरेक्शन अगर इस तरह की है, देखिए पहाड़ जो है वो ठंडी हवाओं से या गर्म हवाओं से किसी भी जगह की रक्षा करते हैं। हिमालय जो है वो भारत के मुकुट के रूप में उत्तर में स्थित है। उत्तर से आने वाली साइबेरिया की जो हवाएं हैं वो इस हिमालय से टकरा करके रुक जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। इसके कारण हमारा हिमालय का नीचे का जो एरिया है, जो जम्मू और कश्मीर वाला एरिया है, या जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, वहाँ ये ठंडी हवाएं ज़्यादा उसको बंजर नहीं कर पाती। अगर यहाँ हिमालय नहीं होता तो सारी की सारी ठंडी हवाएं यहाँ के क्लाइमेट को चेंज कर देती। यहाँ के क्लाइमेट को चेंज करने के साथ साथ यहाँ की सारी वेजिटेशन जो है वो सारी वेजिटेशन चेंज हो जाती। और जब सारी वेजिटेशन यहाँ की चेंज हो जाती है, जैसा आप उनको हमने जो आज दिख रहा है वैसा कतई नहीं होता। तो पहाड़ों की डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान में जो अरावली है, उस अरावली का एग्जांपल भी आप यहाँ ले सकते हैं। अरावली जो है वो राजस्थान के अंदर बिल्कुल वर्टिकली प्लेस्ड है। गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक वर्टिकली प्लेस्ड है। जो अरावली है, उस अरावली के अगर हम राजस्थान का मैप जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अरावली जो है उसका एक तरफ तो सरसब्ज़ इलाका है जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, जहाँ अच्छी खासी ग्रीनरी है, फसलें अच्छी होती हैं, है ना। जैसे ये राजस्थान है मान लीजिए, तो इस राजस्थान में ये जो इलाका है, तो ये हमारी अरावली यहाँ से होकर निकल रही है। अब ये जो अरावली है, तो अरावली का जो इधर का इलाका है, ये तो पूरा का पूरा क्या है, रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान है पूरा का पूरा। और ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये ईस्टर्न इलाका पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो पूर्वी भाग इसका है, ये पूरा पूर्वी भाग जो है यहाँ प्रोडक्टिव एरिया है, मतलब जहाँ पानी है, जहाँ फसलें अच्छी खासी होती हैं। तो यहाँ इसकी अरावली की डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाती है, क्योंकि जब इधर का जब मानसून आता है, अरब सागर का जब मानसून आता है, तो मानसून क्या होता है वो, क्योंकि ये इसके पैरेलल स्थित है, तो अरब सागर का मानसून क्या होता है, वो सीधा ही यहाँ से यूँ सीधा ही निकल जाता है। अब ये मानसून तो यहाँ सीधा निकल गया, और इधर से जो मानसून आया बे ऑफ बंगाल से, उस बे ऑफ बंगाल ने क्या करा, इस ये जो हमारी अरावली है, इस अरावली से टकरा करके और सारी की सारी बारिश कहाँ कर देता है, वो यहाँ कर देता है। अब जब इधर सारी बारिश हो जाती है तो इधर बारिश नहीं हो पाती, तो ये सारा का सारा इलाका क्या रह गया, बंजर रह गया। और इधर जो है वो पर्याप्त जो है मात्रा में पानी मिल जाता। तो ये पीछे के जो प्रदेश आप इसे देखिए, आप वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे पास, पश्चिमी ढाल जो हैं, उन वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखिए जो यहाँ अरब सागर है, और ये जो पूरा इलाका है ये वेस्टर्न घाट है हमारे, जो कि बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। तो अरब सागर का जो मानसून है ना, वो सीधा का सीधा आप ये देखिए कि यहाँ जो बीच में पहाड़ियाँ जो स्थित है, अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं, है ना, वो पहाड़ियाँ क्या होता है, सीधे सीधे जाकर नीलगिरी अन्नामलई की जो पहाड़ियाँ हैं, वो सीधे सीधी जब यहाँ से मानसून उठता है तो इससे टकरा करके बारिश को इधर कर देती है, और इधर का जो पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ड्राई रह जाता है, क्योंकि वृष्टिशाय प्रदेश के रूप में। तो जो पहाड़ों की दिशा है, वो पहाड़ों की दिशा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहाड़ों के ढाल भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने पहाड़ों के हाइट और दूसरे जो पहाड़ों के पहाड़ से रिलेटेड जो इकोसिस्टम के फैक्टर्स हैं, वो भी उन्हीं के पैरेलल ये पहाड़ों की ढाल और हाइट जो किस दिशा में वो स्थित है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखिए समुद्र से दूरी, कोई जगह समुद्र से कितनी दूर है, वो भी उसके क्लाइमेट को प्रभावित करता है, क्योंकि जब किसी जगह पे पानी जब ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, तो पानी जब वहाँ ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है तो उस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर न तो बहुत ज़्यादा बढ़ पाता है और न बहुत ज़्यादा गिर पाता है, तो एक सम तापमान जो है वहाँ का मेंटेन रहता है। आप देखिए जितने भी कोस्टल एरिया हैं, जितने भी कोस्टल एरिया हमारे जिसको हम कहते हैं तटीय प्रदेश, जितने भी तटीय प्रदेश हैं, उन तटीय प्रदेशों पे जितने भी शहर स्थित हैं, जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस स्थित हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, गिरता नहीं। मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए, मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, इसका एरिया वहाँ समंदर की वजह से है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, वाटर जो है
उस पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वो बहुत देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। इसके कारण आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहाँ के टेम्परेचर को न तो बढ़ने देता है और न बहुत ज़्यादा गिरने देता है। तो जो कितनी दूरी है समंदर से, कितनी दूरी है, वो समंदर से दूरी के अकॉर्डिंग ही किसी जगह का क्लाइमेट जो है प्रभावित होता है। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ जल पवन और थल पवन जिसको हम कहते हैं पवनें चलती हैं और वो उस जगह के एनवायरनमेंट को एक अलग तरह का टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। तो ये हमारे टोपोग्राफी फैक्टर्स हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और फैक्टर्स की बात करेंगे।